अगर आप जो वज़ाइफ बताते हैं किसी को बीमारी के लिए, किसी को किसी चीज़ के लिए बताते हैं, तो इसकी इजाज़त आम होती है या ख़ास होती है? क्योंकि आपके जो वज़ाइफ होते हैं वो हमारे लिए भी मुफीद होते हैं और हमारे भी अंदर भी वो बीमारियाँ होती है। अगर 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 आपकी इज़्ज़त आम हो तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपकी इज़्ज़त ख़ास है तो हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। इसलिए आप हज़रत जी इसकी इज़्ज़त आम फरमाएँ। तो मेरे जो वज़ाइफ होते हैं बिल्कुल आम होते हैं। बेशक जो सवाल करने वाला तो एक ख़ास है, उसका एक ख़ास मकसद सामने आता है, लेकिन जब मैं उसको बताता हूँ तो जो भी जिस तक भी वो पैगाम पहुँचता है उसके लिए मेरी तरफ से इजाज़त आमा होती है। बिल्कुल आप उससे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं, उसमें किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। इल्ला ये कि मैं अगर कभी तसरीह कर दूँ कि ये ख़ास आप ही के लिए अमल है तो वो अलग बात है, और ऐसा आमतौर पर मैं कहता नहीं हूँ, क्योंकि अल्लाह का नाम है, सबको फैज़ान उठाने का हक़ है। तो आपको बिल्कुल उसमें इजाज़त है, आप कर सकते हैं, और मैं दिल से दुआ भी करता हूँ। पहले मैं अर्ज़ कर चुका, इन सब के अव्वल आखिर में सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी, दुरूद शरीफ नहीं। दुरूद शरीफ दुआ के वक्त आप पढ़ेंगे। शुरू में सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह मिला के यूं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन तक, फिर आखिर में भी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन तक ये पढ़ा जाता है। लेकिन उसमें यह ज़रूर रखें कि खिलाफ शरीयत और खिलाफ जो है वो सुन्नत कोई अमल नहीं होना चाहिए। यानी जायज़ मकसद हो कि आप सुल्तान को इसलिए अपने ताबे करना चाहते हैं ताकि मेरी खैर की बात को लेके प्रमोट करे, मेरी खैर की बात को, मुल्क को मिल्लत की बेहतरी का काम करे। ये नीयत हो, ये नहीं कि आप अपने ज़ाती मफादात की खातिर उस पर कोई कब्ज़ा जमाना चाहते हैं या खुदा न खा उसको नाजायज़ रास्ते में लगाना चाहते हैं। इस किस्म की नीयतों से बचें, वरना बस औक़ात इन नामों की रजत भी हो जाती है, वो इंसान के नुकसानदेह। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा अम्मा बाद। आज हम बात करेंगे अल्लाह तबारक व तआला की वो आसमाए हुस्ना जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ़ अम्बिया पर तक़सीम किए और उन नामों के ज़रिए से उनकी तरबियत हुई। जी, उनमें से हमने आज चौथे नंबर पर गुफ्तगू करनी है। इससे पहले तीन नाम हम अर्ज़ कर चुके हैं। पहला इसम जो इसमें सुबहानी नंबर 1 था, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ मंसूब था। दूसरा इसमें रिफ़ाई नंबर 2 था, जो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ मंसूब था। और तीसरा जो है इसमें महमूदी नंबर 3 था, जो हज़रत शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ मंसूब था। जी, आज चौथे नाम पर गुफ्तगू करेंगे, यह है इसमें रहमानी नंबर 4। जी, और ये हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ मंसूब है। बड़ा अजीब व गरीब नाम है, बड़ी तासीरात हैं इसमें। बल्कि मैंने तो इसमें आज़म की ताकत देखी है। इसमें आज़म की ताकत देती है, कमाल तासीरात है इस नाम में, जो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता किया गया। आप जानते हैं कि अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये वो नबी हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने साबिर होने का सर्टिफिकेट जारी किया, कि उन्होंने एक तवील तरीन बीमारी पर ऐसा सब्र व तहम्मुल करके दिखाया और एक हरफ शिकायत ज़ुबान पर नहीं आई। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में उनको कहा बहुत अच्छा बंदा है मेरा अय्यूब, जो बड़ा साबिर बंदा है। तो उनको जो है साबिर करार दिया। और ज़ाहिर के सब्र जो ये कोई आसान मुहिम नहीं है कि जिसको इंसान सर कर सके। हाँ, शुक्र करने वाले तो होते ही हैं, कि सब्र जो है ये मामूली नहीं, और फिर वो भी मसाइब पर सब्र। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में इब्लीस ने अल्लाह तबारक व तआला को चैलेंज कर दिया था, क्योंकि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ाहिरी दुनियावी मालो मता और आसूदगी बहुत दे रखी थी। उनकी माल मवेशी आल औलाद मकाने जनाब कारोबार तिजारत, तो बड़ा आसूदा हाल थे और इबादत बहुत करते थे अल्लाह की। तो इब्लीस ने अल्लाह तबारक व तआला से ये कह दिया कि तेरा अय्यूब जो बंदा इतनी जो इबादत करता है ये इसलिए करता है कि आसूदा हाल है ना, खाने कमाने की कोई फिक्र नहीं है, माल मवेशी से आता है, खेती बाड़ी से मिलता है सब है, और औलादें जवान तकड़ी औलादें, 7 बेटे बढ़ चढ़ के खिदमत करते हैं, अब इसने इबादत ही करनी है। ये ताना मारा। अल्लाह फरमाया नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा अय्यूब जो बंदा है ये दिल से मुखलिस है, ये हर हाल में मेरी इबादत करके दिखाता है। उन्होंने कहा तो फिर देखते हैं। तो अल्लाह ने फिर उसको तसर्रुफ़ दिया। फिर वो तवील वाक़या है कि जिस पे वो तसर्रुफ़ आप पर आपका माल मवेशी ख़त्म हुए, आपकी जनाब तिजारतें ख़त्म हुई, आपकी यहाँ तक कि औलादें जो है वो शहीद हुई हैं। इसी तरीके से यहाँ तक कि ख़ुद अपनी जिस्म जान के ऊपर बीमारी आ गई। 40 साल, एक रिवायत में 40 साल तक आप उस बीमारी में रहे। सब बिल्कुल चाहने वाले सारे छोड़ गए, यार इसके ऊपर तो इतनी आफतें आ रही, पता नहीं अल्लाह को कोई कहर टूट रहा है इस पर। तो वो दोस्त अहबाब भी छोड़ गए।
कोई भी नहीं, अकेले रह गए। आखिर में 2 उम्मती रह गए थे, वो भी आखिर में छोड़ के चले गए कि भाई ये तो किसी आफत में मुब्तला कि हम पे वो कहर ना आ जाए। लेकिन वो इन्होंने कोई हरफ शिकायत नहीं की। सिर्फ एक बीवी मुखलिस जो वो इनके साथ रह गई थी। बीवी जो है ये वो आपके साथ रही, और ये लिखा है कि ये बीवी जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम की वह के पोती थी। ये बीवी जो आपके साथ रही, रहमत बीवी उनका नाम था। तो फिर वो आजमाइश ख़त्म हुई, फिर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत इन पर टूटी। तो अल्लाह तबारक व तआला इनको एक ज़िक्र इल्क़ा किया। वो ज़िक्र, ये नाम का ज़िक्र जो है इसमें रहमानी, ये इल्क़ा किया और ये उसका विर्द करने लग गए थे। और वो नाम है या रहमाना कुल्ली शैय्युं व राहिमहु या रहमानु। पहला या रहमान पे नून पर ज़बर है क्योंकि वो मुज़ाफ हो रहा है। या रहमाना कुल्ली शैय्युं है, कुल्ली के लाम पर ज़ेर है। या रहमान कुल्ली शैय्युं व राहिमहु, राहिमहु में हा के ऊपर नीचे ज़ेर है। व राहिमहु या रहमानु बाद वाले रहमान के ऊपर पेश है क्योंकि हरफ निदा की वजह से वहाँ पेश आएगा। तो इसमें कोई कंफ्यूज ना हो, तो यूँ पढ़ा जाएगा या रहमान कुल्ली शैय्युं व राहिमहु या रहमानु। बस ये तो कमाल तासीर है इसमें जी। सबसे बड़ी तासीर इसमें यह है। अच्छा, ये नाम हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को मिला, आप विर्द करने लगे। विर्द करने लगे तो इस जिक्र के जो मलाइका मुवक्किल थे वो इंसानी शक्ल में आपके साथ आ गए और आपको आदाब नबूवत सिखाने लग गए, आदाब ज़िंदगी की तालीम देने लग गए, और आप उनको फॉलो करते और उसके मुताबिक आप जो है वो ढलते चले गए, तरक्की करते रहे। लेकिन ये विर्द कसरत से पढ़ते रहे। ये इंतहाई बेहद तादाद तक जब पढ़ा तो उन मलाइका ने खुद ही अपने आप को ज़ाहिर किया कि हम इंसान नहीं हैं, हम फरिश्ते हैं। और ये जो ज़िक्र आपने किया है, जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इल्क़ा किया, हम इस ज़िक्र के मलाइका खुद्दाम हैं। तो लिहाजा अब हम आपके ताबे हैं। आपको कोई मौजज़ा ज़ाहिर करना हो, कोई करना हो, हम उस तसर्रुफ़ में आपकी नुसरत तायीद करेंगे। ज़ाहिर है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सब चीज़ें होती हैं। तो अब जनाब वो ये मौजज़ात नबूवत की जो है कि तकमील के लिए उसमें साथ देते। इसी तरीके से हर मौके पे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पूरे मुहाफ़िज़ बन के चलते। तो ये वो मलाइका है। तो ये ज़िक्र आपको दिया गया तो आप कसरत से उसको पढ़ते थे, या रहमान कुल्ली शैय्युं व राहिमहु या रहमान। इसकी बड़ी तासीरात है। पहली तासीर ये कि आप किसी से मोहब्बत करते हैं, वो आपकी तरफ मुतवज्जे नहीं है, आप चाहते वो भी मुझसे मोहब्बत करे। उसके लिए ज़बरदस्त तासीर है कि 7 ही दिन का अमल है वो भी, कि आपने 1200 दफ़ा पढ़ना है और इस नीयत से पढ़ना है कि फ़लाँ शख्स के दिल में मेरी मोहब्बत डाल दे, मेरी इज़्ज़त डाल दे। तो आपने 1200 दफ़ा पढ़ना है। अव्वल आखिर एक मरतबा फातिहा 7 दिन करना है, और करके पानी में दम करके अगर उस शख्स को खिला पिला सके तो दी बेस्ट, नहीं खिला पिला सकते कोई बात नहीं, दुआ कर लें क्योंकि दुआ असल है। दुआ कर लें, इंशाल्लाह 7 दिन में वो शख्स आपसे भी मोहब्बत करने लगेगा, आपके क़ल्ब उसका मिल जाएगा। सुभान, ये इसमें तासीर। सुभान। और तीसरी तासीर ये है कि आप चाहते हैं कि 2 लोगों में जानी मोहब्बत हो जाए। असल दामाद बेटी में मोहब्बत हो जाए मसलन, या इन मियाँ बीवी में जानी मोहब्बत हो जाए। तो कोई भी जायज़ मोहब्बत, उसके लिए आप चाहते हैं कि इनकी ऐसी मोहब्बत हो जाए कि दिल और जान के एक हो जाए, है जैसे कहते हैं जानी मोहब्बत जी। उसके लिए एक अजीब व गरीब तासीर इसमें यह है कि आप 1000 दाने गंदम के ले लें या जौ के ले लें, 1000, हर एक दाने पे ये जिक्र एक मरतबा पढ़ के दम करना है। ठीक है, एक दाना उठाया, आपने ही पढ़ा या रहमान कुल्ली शैय्युं व राहिमहु या रहमानु, 3 फुके में रख दिया। दूसरा उठाए 1000 दाने आपने दम कर लिए। दम करने के बाद एक हंडिया ले जो बिल्कुल नई हो, उसको पहले से जो है चूल्हे पे न चढ़ाया गया हो, नई हंडिया ले लें, सिल्वर की ले लें, स्टील की ले लें, मिट्टी की ले, जो मुनासिब हो। उसके अंदर आप पानी भर के रख दें चूल्हे पर। अब वो पानी जब थोड़ा सा नीम गर्म हो जाए तो ये दाने सारे उसके अंदर डाल दें। अब देखिए, अब थोड़ा सा हल्का हल्का जब उसमें उबाल आ जाए, अब आप वो दाने निकाल लें। ज़्यादा उबाल की ज़रूरत नहीं कि दाने फूल जाए, नहीं, ये हल्का हल्का जब उबाल आ जाए तो बस आप वो दाने निकाल लें। निकालने के बाद ये दाने आप किसी चलते पानी के अंदर, दरिया में, नहर में, नदी में, झील में, वहाँ जाके ये दाने डाल दें और दुआ कर लें कि या अल्लाह वो फ़लाँ के दरमियान में जानी मोहब्बत कर दें।
तो आप देखेंगे बस एक ही दफ़ा की अमल में जानी मोहब्बत पैदा हो जाएगी। सुभान। कि एक ही दफ़ा काफ़ी है। हाँ, अगर ज़्यादा आपको है तो हफ्ते में एक दफ़ा कर लें, तीन हफ्ते आप कर लें, बस इंशाअल्लाह दिलो जान से एक दूसरे को चाहने लगेंगे। ये इसके अंदर तासीर। और एक तासीर इसमें यह है कि आदमी जो है वो चाहता है ये कुछ शख्स मुझ पर फरेफ्ता हो जाए, मतलब मियाँ चाहता है बीवी मुझ पर फरेफ्ता हो जाए, कि बीवी चाहती है मियाँ मुझ पर फरेफ्ता रहे। तो आप अपनी हथेली पर लिखे ये नाम, सीधे हाथ वाले हैं, राइटी हैं, तो आप इस उल्टे हाथ में लिख लें, या रहमान कुल्ली शैइन व राहिम या रहमान, लिख के उसको यूँ बगलगीर हों अच्छा लगाए और उसके कमर पे हाथ फेरें। ठीक है। और बस से बात करते रहे, कल बस थोड़ी देर तक हाथ फेरें, बस समझो कि मोहब्बत ऐसी कल्ब में आएगी, आप पर जान देगी बीवी या मियाँ जान देगा आप पे। सुभान किसी भी जायज़ रिश्ते के लिए आप कर सकते हैं। सुभान। और अगर आप लेफ्टी हैं तो सीधे हाथ पे लिख लें, ठीक है। लिख के अपने हाथ से खुद लिख के आप वो बगल गिरो और उसको कमर पे हाथ फेरे थोड़ी देर, और उसके बाद जो एक मारूफ तरीका, उसके बाद जी बैठिए, और समझो कि आप पर जान छिड़केगा। बहुत आसान तरीका। बहुत आसान है। और ये इसका ऐसा असर देखा कि अकल हैरान। ये आप अपनी उंगली से लिखें, क्योंकि लिखना तो नहीं है, सिर्फ लफ्ज ऐसे करेंगे जैसे लिख रहे हैं। नहीं लिखना है। अच्छा, किसी रोशनाई से लिखना। रोशनाई से लिखना। रोशनाई से लिखना, बस बिल्कुल। मैंने अच्छा, clarify कंफर्म कर करें, रोशनाई से लिखना आपने। ठीक। तो लिख के जनाब आपने करना है, बस उसके बाद इंशाल्लाह आपको मंजिल मिल जाएगी। ठीक। इसमें और उसके बाद धो लें हाथ। अब फिर धो लें, अच्छा। हाथ धो लें, बिल्कुल। तो ये इसके अंदर तासीर है। और एक तासीर जो है बड़ी अजीब व गरीब है, वो कहते हैं कि महबूब कदमों में, जी। महबूब कदमों में। अच्छा, इस पर मैं एक बात कहता हूँ कि ये जो कहते हैं ना, और बहुत से आमिर लोग लिख देते हैं जी 3 दिन में महबूब कदमों में। जी हाँ। तो मुझे ये उन्वान पसंद नहीं है यार। जिससे आप मोहब्बत करते हो, महबूब तो आंखों पे होना चाहिए, कदमों में नहीं। सीने में होना चाहिए, दिल में होना चाहिए, आगोश में होना चाहिए। Yeah. ये उन्वान ही मुझे जो बेहुदा लगता है कि महबूब कदमों में। यार वो कोई नौकर चाकर तो नहीं है, कोई गुलाम लौंडी तो आप कदमों में डाल रहे हैं। लिहाजा उस उन्वान को बदलना चाहिए, क्योंकि मेरा मिजाज, मैं ऐसे उन्वान भी बदलता हूँ कि यार ये उन्वान अच्छा। हाँ, यूँ को 3 दिन में महबूब आगोश में है तो भी अच्छा लगता है। अब महबूब कदमों में, इसका मतलब आपको फिर मोहब्बत ही नहीं है। जिससे मोहब्बत होती है उसको आंखों पे बिठाता आदमी है। इस तरह लोग आमतौर पे कहते हैं ना कि आप हमारे गरीब खाने पे तशरीफ़ लाइए, अपने घर को गरीब खाना कहते हैं जी, बस हम नाकिस लोग गरीब खाने पे तशरीफ़ लाइए। ये उन्वान मुझे पसंद नहीं, इसलिए कि आपको पता नहीं कि घर कितनी बड़ी दौलत और नेमत है, आपको अंदाज़ा नहीं है। जिन बेघरों को आप देखें, उनसे पूछे जिनकी छत आसमान और जिनका फर्श ज़मीन है, वो किस हाल में बेचारे, वो घर को कितनी बड़ी नेमत समझते हैं। झोंपड़े की भी छत आ जाए तो खुशी से निहाल हो जाते हैं। तो उसको आप रहमत खाना क्या करें, गरीब खाना ना करें, रहमत खाना। ये आप हमारे रहमत खाने में तशरीफ लाए, क्योंकि अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है कि आपको घर दे रखा है। भले किराए का या ज़ाती घर है, लेकिन घर तो है ना, आप इज्जत से बैठे। इससे ये उन्वान मुझे पसंद नहीं है कि महबूब कदमों में। तो इससे एक और उन्वान है, ये फ़नी सी बात है, तो मेरे साथी तो बहुत से उसको फॉलो करते हैं। कहते ना यार वो आदमी अजीब है, ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सर से सींग जी है। अब आप उस बंदे को सींग बना रहे हैं, गधे के सर से सींग जैसे गायब हो गया, जैसे वो गायब हो गया। तो मैं क्या करता हूँ यार, जो इस तरह गायब हो गया है उसको सींग ना बनाओ, उसको गधा बनाओ। यूं क्या करो यार, वो यूं गायब हो गया जैसे सींगों के नीचे से गधा। तो क्योंकि जब आप उसको तंबी कर रहे हैं, डांट रहे हैं, तो आप उन्वान सींग का क्यों देते हैं, आप गधे का दें। ये सींगों के नीचे से यूं गायब हो गया जैसे गधा। तो मेरे ये दोस्त जो है ना, बहुत से अहबाब इसको फॉलो करते हैं, फनी बात हो जाती है। तो खैर, तो यहाँ पर महबूब कदमों में नहीं मैं कहता, महबूब आगोश में। ठीक। ज़बरदस्त अमल है ये। उसका तरीका ये है कि आपने 3 रोज़े रखने हैं, 3 रोज़े रखने हैं, और रोज़ाना जो है आपने 500 दफ़ा इसका वेद करना, 500 टाइम, 500 दफ़ा। कोई एक नमाज के बाद, ज़ोर के बाद रख लें, क्योंकि मोहब्बत के अज़कार जो है ज़ोर के बाद बहुत असर करते हैं। तो ज़ोर के बाद का वक्त रख लें, तो ज़ोर के बाद आप पढ़ लें, या असर के बाद, जो भी टाइम, किसी एक नमाज के बाद, तो 500 दफ़ा आप पढ़ें। जब 3 दिन पूरे हो जाएं, 3 दिन पूरे होने के बाद चौथा दिन जब आए, आप किसी नदी के किनारे जाएं, नहर के किनारे जाएं, या कोई झील है वहाँ जाएं, और वहाँ जाके उस पानी से गुस्ल करें। गुस्ल करके और अपना जो भी अच्छे कपड़े पहन के वहाँ पर 2 रकात नमाज जो है तहियतुल वुज़ू पढ़ें। तहियतुल वुज़ू
2 रकात नमाज तहियतुल वुज़ू पढ़ें और पढ़ने के बाद दुआ करें। दुआ करके उसके बाद फिर आप 2 रकात नमाज हाजत बराए मोहब्बत पढ़ें। 2 रकात नमाज हाजत बराए मोहब्बत पढ़ें। ठीक। अच्छा, ये जो 2 रकात बाद वाली पढ़ी जाएंगी उसमें हर रकात में सूरह फातिहा के बाद एक एक बार कुल हुवल्लाह पढ़ेंगे, कुल हुवल्लाह पढ़ेंगे। ये 2 रकात नमाज जो है हाजत बराए मोहब्बत हो गई। होने के बाद अब आपने बैठ के उसी जगह बैठे 361 दफ़ा 361 टाइम आपने इसका विर्द करना है। या रहमान कुल्ली शैय्युं व राहिमहु या रहमानु। ठीक, 361 दफ़ा अव्वल आखिर एक एक मर्दों से फातिहा और पढ़ के दुआ कर ली, या अल्लाह फ़लाँ की मोहब्बत मेरे दिल में डाल दे और मेरे दिल उसकी मोहब्बत डाल दे। बस वो महबूब जो है नाराज़ हो गया, बीवी रूठ के ससुराल चली गई, मसलन मेके चली गई, या फ़लाँ जो है दोस्त नाराज़ हो गया, या अल्लाह उसको लिया। आप घर पहुँचेंगे फिर दरवाजे पर खड़ा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी ये बारह ये मुबालगे का उन्वान है। तो कहने का मकसद है कि वो फ़ौरन बहुत जल्दी महबूब आपके पास आ जाएगा। ठीक, इंशाल्लाह। ये ऐसी तासीर है और वाकई ये समझो मुजर्रब ये सूरत हाल है। ज़ाहिर होता है बहुत से ऐसे रिश्ते नाराज़ होकर चले जाते हैं, बीवियाँ नाराज़ होकर चली जाती हैं और जो वो औलादें नाराज़ होकर चली जाती हैं। बस ये अमल करें, आप देखें इंशाल्लाह कैसा नतीजा निकलता है। इस नाम को आज जो आपने बयान कर दिया है, मैं तो ये कहूँगा आसानी के साथ कि आखिर हो गई है, आखिर हो गई। ठीक है, ये है $1 मिलियन प्रोग्राम। ठीक है, तो क्योंकि जो चीज़ें आपने बयान कर दी और ये जो असरार कायनात की जो बात हो गई, ये 39 डेज़ 13,000 और उसके जो असरात जो करने वाले के पास आ गए, यानी कहीं भी नज़र डाल दे, जिस नज़र को जिस तरीके से डाल दे वैसे ही रिज़ल्ट निकल आए। तो ये इससे बेहतर क्या चीज़ है। फिर आपने तो बहुत से आज तावीज़ात बता दिए कि तावीज़ात कैसे लिखने हैं। जो बात आपने बताई महबूब दिलों में या कदमों को हटा के महबूब आगोश में, जो आपने बात बताई, उसमें सिर्फ एक चीज़ मुझे मुश्किल लगी यहाँ के हिसाब से, वो ये कि किसी नदी नहर पे जाके नहाना ये मुमकिन नहीं है यहाँ। तो जी लोग बीच पे जाके नहाते हैं, बीचों पे नहाते हैं। आपने हल कर दिया, ठीक है। तो बीच पे जाके नहाए, बीच पे जाके नहाए, साइड पे हटके, हाँ बीच पे जाके नहाए और गर्मी का मौसम होना चाहिए। वो अलग बात। अच्छा, उसके बाद जो बहुत मुझे ज़बरदस्त और बहुत काम की चीज़ लगी, सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त और काम की हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ कॉलें आती हैं ख़वातीन की रोते धोते के हस्बैंड घर से निकाल रहा है, तलाक दे रहा है, काबू में नहीं आ रहा, उसकी हमारी जो सालियाँ जो मतलब